साइंस के मुताबिक इस दुनिया में हर इंसान के तकरीबन 6 या 7 हमशक्ल इंसान होते हैं, लेकिन हमारे जैसे दिखने वाले सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जिन्नातों में भी होते हैं जो हूबहू हमारे जैसा दिखता है और वो हर वक्त हमारे साथ मौजूद होता है। इस्लामी रवायतों में इसे हमजात का नाम दिया गया है। दरअसल रूह तमाम जानदारों में जिंदगी की अलामत की वजह है। सूफिया के बकौल इंसान रूह, नफ्स और खाक का मुरक्कब है और इंसानी जिस्म में दो रूहें होती हैं। एक लतीफ़ रूह जो पूरे जिस्म में जारी और सारी है और जिसके बिना जिंदगी नामुमकिन है, और दूसरी पैकर नूह जो नफ्स से जुड़ी होती है। पहली रूह इस्लामी अकायद के मुताबिक मौत के बाद इस दुनिया से वापस चली जाएगी। ये वही रूह है जिससे अहद अलस्त लिया गया था, जबकि दूसरी किस्म की रूह को सूफिया कराम ने हमजात करार दिया है, जिसकी मंजिल कहीं और है और वो सिर्फ मौत तक ही हमारी साथी बना रहता है। हमजात दरअसल किसी भूत प्रेत या देवी देवता का नाम नहीं, बल्कि जब भी इंसान के यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश होती है तो उसके साथ एक जिन और एक फरिश्ता पैदा होता है। इस जिन को ही अरबी में वसावस और फारसी में हमजात कहते हैं। ये इंसानों को बुरी बातों की तरगीब देता है, दिलो दिमाग में शर पैदा करता है और मौत तक इस इंसान के साथ रहता है। हमजात शक्ल सूरत में बिल्कुल उसी इंसान के जैसा होता है जिसके साथ वो पैदा होता है, और हमजात इंसान के साथ सोते जागते उठते बैठते हर वक्त साथ होता है। इब्ने कसीर के मुताबिक जब अल्लाह ने इब्लीस को मोहलत दी और उसने कसम खाई कि वो इंसान को बहकाएगा, तो अल्लाह ने उसके चैलेंज को कबूल कर लिया कि तू जिस तरह चाहे ता क़यामत कोशिश कर ले। इस पर इब्लीस ने अल्लाह से कुछ हथियार तलब किए, लिहाजा इस पर अल्लाह ने फरमाया कि इंसान के हर बच्चे के साथ तेरा एक बच्चा पैदा होगा, तुझे इनके दिल तक रसाई दी जाएगी और तू खून की तरह उनकी रगों में दौड़ेगा। हमजात बिल्कुल इंसान की शक्लो सूरत का होता है। इसका चाल ढाल, बात करने का तरीका और आवाज़ सब कुछ उस इंसान के जैसा होता है जिसके साथ वो पैदा हो। सारी जिंदगी उस इंसान के साथ रहने की वजह से हमजात उस शख्स के बारे में हर चीज़ जानता है, वो चीज़ें भी जो इंसान तन्हाई में करता रहा और वो तमाम बातें भी जो बाकी दुनिया के लिए एक राज हैं। जब किसी शख्स की मौत होती है तो हमजात उसका साथ छोड़ देता है और किसी गैबी मुकाम पर चला जाता है जहां वो ता क़यामत रहेगा, और क़यामत के दिन ही उसे मौत आएगी। उल्मा ने लिखा है कि जो आदमी नेक होता है उसका हमजात भी उसकी सोहबत की वजह से नेक और सालिया हो जाता है, और जो शख्स कुफर और बुराई में मुब्तला रहता है तो उसका हमजात भी काफिर और मुशरिक बन जाता है। मर्द इंसान के साथ जिन हमजात और औरत के साथ जिन्नियाँ हमजात पैदा होती हैं। लिहाजा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके साथ एक जिन और एक फरिश्ता मोक्कल ना हो, हर आदमी के साथ उसका मोक्कल होता है। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या आपके साथ भी? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरे साथ भी, मगर अल्लाह ने मुझको इस पर गालिब कर दिया है और वो इस्लाम ले आया है। अब वो मुझे भलाई के सिवा और कुछ तरगीब नहीं देता। इसी तरह एक और सहाबी रसूल ने फरमाया कि हर इंसान के साथ एक शैतान होता है जो उसके साथ मुकर्रर है। काफिर का शैतान काफिर के साथ उसके खाने के साथ खाता है, उसके साथ उसके पानी से पीता है और उसके साथ उसके बिस्तर पर सोता है, लेकिन मोमिन का शैतान मोमिन से छुपा रहता है और इस ताक में लगा रहता है कि मोमिन अपनी अकल से कब गाफिल हो और वो उसका फायदा उठाए। दुनिया भर में हमजात के बारे में तहकीक व तफसीर सिर्फ माहिर रूहानियात और सूफिया कराम ने ही नहीं बल्कि जदीद साइंसदानों ने भी इस पर काफ़ी तहकीक की है। सबसे पहले 19वीं सदी के आगाज में सोवियत यूनियन ने हमजात पर रिसर्च का काम किया था, जिसे साइंसदानों ने ओरा का नाम दिया था, और इस हवाले से ओरा की तस्वीर लेने का एहतमाम भी किया गया। इस मकसद के लिए खास किस्म के कैमराज और केमिकल तैयार किए गए थे। चुनाचा पहली मरतबा हमजात की अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई, जिसे इंसानी जिस्म से निकलने वाली रोशनी या एनर्जी करार दिया गया। जादू की दुनिया में हमजात को एक खास मुकाम हासिल है। काले जादू और सिफली जादू में हमजात को बहुत अहमियत दी जाती है। जादूगर या आमिल उस हमजात से मुआहदा करके उसकी मदद से जायज़ और नाजायज़ काम करवाते हैं, लेकिन इस मुआहदे में हमजात आमिल से ऐसी शर्तें पूरी करवाता है जिससे वो ईमान से हाथ धो बैठता है और शैतान का पैरोकार बन जाता है।
कमज़ोर अकायद रखने वाले मुसलमान जब उन आमलीन के पास जाते हैं तो ये उन लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिसे उस शख्स के सिवा कोई नहीं जानता। लिहाजा ऐसे लोग उन आमलीन के धोखे में आ जाते हैं। दरअसल वो आमलीन हमजात से उस शख्स के मुतालिक तमाम जानकारियां हासिल कर लेते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जो आमलीन लोगों को रूहों से मुलाकात करवाते हैं वो भी दरअसल उन्हीं हमजादों से ही करवाते हैं, क्योंकि मौत के बाद अरवाह की दुनिया से राब्ता नामुमकिन है। हमजाद को काबू करना एक खतरनाक अमल है, क्योंकि मौका पाते ही हमजाद आमलीन को हलाक कर देता है। इसी तरह बहुत सारे आमलीन ऐसे हैं जो हमजाद को काबू करके गैर शरई और हराम काम करवाते हैं, लेकिन जब वो हमजाद के गुस्से का शिकार होते हैं तो उनका अंजाम इबरतनाक हो जाता है। किसी भी हराम फेल की नीयत से हमजाद को काबू करना या मालो दौलत की लालच के लिए हमजाद से काम करवाना न सिर्फ इंसान को दुनिया में तबाह बर्बाद कर देता है, बल्कि उसके लिए आखिरत में भी दर्दनाक अजाब है। कुरान मजीद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक बेहतरीन मिसाल मिलती है, जिन्हें अल्लाह ने जिन्नात पर हुकूमत अता फरमाई थी और वो आपके हुक्म के ताबिया थे। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन जिन्नातों से नाजायज काम लेने के बजाय उनसे मस्जिद तमीर करवाई और लोगों के फलाह के लिए अच्छे काम करवाए। और ये उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो हमजाद को काबू करके उनको बुरे कामों का जरिया बनाते हैं।